हेलो फ्रेंड्स, मैं सर नितिन सैनी। आई एम फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। सो अब तक की क्लास में हमने जो भी सीखा वो आज की क्लास में बहुत काम आने वाला है और आज की और आगे आगे आने वाली क्लास में बहुत ज़रूरी होगा। क्यों? क्योंकि अब हम आईपीएक नोमेनक्लेचर सीखेंगे। आईपीएक नोमेनक्लेचर के लिए हमें जो भी पिछली क्लास तक हमने पढ़ा था वो सारी चीज़ यूज होने वाला है। आपके सारे फंक्शनल ग्रुप यूज होंगे, आपका जो क्लासिफिकेशन था ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने वो यूज होगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, मतलब कैसे काउंटिंग करते हैं, वो सारा चीज़ जो हमने सीखा है वो आज यूज होगा। तो चलिए अब हम आईपीएक नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उसका जो आईपीएक है उसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं, होता क्या है। आईपीएक मीन्स आई मीन्स इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, सो हम बेसिकली आईपीएक है क्या चीज़, ये तो अपना फुल फॉर्म हो गया। आईपीएक है क्या? आईपीएक किसी भी कंपाउंड की एक फुल नेम है। फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे अपना मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। प्रोफेसर मान लो कमल साहू। प्रोफेसर कमल साहू ये हमारा एक नाम है। इसमें आपके थ्री वर्ड है, प्रोफेसर हो गया, एक कमल हो गया, एक साहू हो गया। जो आपका कमल है वो किसके बारे में बता रहा है? कमल के बारे में बता रहा है। मतलब यह एक मेन वर्ड है। तो ये हमारा क्या है? मेन वर्ड। मतलब ये हमारा अपन का रूट वर्ड हो जाएगा। यही तो है कि यहाँ अगर दूसरा नाम लिख देंगे तो दूसरे इंसान के बारे में बताएगा। ये कमल के बारे में बता रहा है ये नाम, तो ये रूट वर्ड है अपना। ओके, ये रूट वर्ड हो गया। अब ये साहू, साहू क्या है? उसका कास्ट है, मतलब ये उसका कास्ट है। ये अपने देखो जो रूट वर्ड के बाद में आएगा उसको बोलेंगे सफिक्स, और जो पहले आएगा उसको बोलेंगे प्रीफिक्स। ओके, सो साहू क्या बता रहा है? साहू कास्ट, किसी वर्ग को बता रहा है, मतलब वो किस ग्रुप से कनेक्टेड है। मतलब कमल जो है वो किस ग्रुप से उसका कनेक्शन है, वो साहू ग्रुप से कनेक्टेड है। मतलब उसका जो कास्ट है वो एक ग्रुप के बारे में बता रहा है कि कमल साहू ग्रुप से कनेक्टेड है। सो जो कास्ट हो गई हमारी वो हमारे किसी ग्रुप के बारे में बता रहा है कि कमल साहू। अब ये प्रोफेसर, प्रोफेसर क्या बता रहा है कि कमल साहू जो है एक प्रोफेसर है। मतलब कमल साहू का एक जो जॉब है वो प्रोफेसर का एक जॉब है। मतलब कमल साहू से यह प्रोफेसर कनेक्टेड है, मतलब कमल साहू से कनेक्टेड है ना। तो इसलिए ये जो चीज़ बता रहा है कि कमल साहू एक्चुअली क्या है? प्रोफेसर है। सो कमल साहू से ये प्रोफेसर वर्ड कनेक्टेड है क्योंकि कमल साहू प्रोफेसर है। तो इस तरीके से प्रीफिक्स क्या बताएगा कि वो इंसान है क्या, उस इंसान के बारे में बताएगा। सो यहाँ पर आप ये, और ये जो पूरा नाम हो गया प्रोफेसर कमल साहू, ये आपका क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड आईपीएक नेम, आईपीएक। ये स्टैंडर्ड आईपीएक नेम हो जाएगा किसका? कमल का। ये उसमें सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन दी होगी। सो बेसिकली यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? जो आईपीएक होता है, आईपीएक एक ऐसा नोमेनक्लेचर है जिसमें हमें किसी भी कंपाउंड की सारी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन उस नाम से पता चल जाएगी। कि वो जो नाम लिखा होगा उससे आप समझ जाएंगे कि इसमें ये चीज़ प्रेजेंट है, ये ग्रुप है, इतने मेंबर की रिंग है, इतना मेंबर की साइक्लिक चेन है, मतलब आप समझ जाएंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। इसका यूज हम केमिस्ट्री में करते हैं। तो उससे पहले मैंने थ्री वर्ड लिखे, रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स लिखा। अब सबसे पहले हम एक कोड होता है, उस कोड को आप ध्यान से देखिए। वो कोड जो है मैं इसको रब कर दूँ, यार समझ गए ना, ये एज एक एग्जाम्पल दिया था, इसके ज़्यादा वैसे यूज है नहीं है। ओके, सो इसको भी रब कर देता हूँ क्योंकि अपने इंग्लिश पे चैनल बनाएगा। सो अब हमारा जो कोड है SPW, मतलब वर्ड रूट PS, इसको आपको याद रखना है। इसके बेस पर आईपीएक नोमेनक्लेचर अपन आसानी से कर लेंगे। अपन को इन 5 वर्ड को यूज करना है। इसमें जो फर्स्ट है एस, एस क्या बोल रहा है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। एस है सेकेंडरी प्रीफिक्स, पी है प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या था? वर्ड रूट। जो कमल था वर्ड रूट था, वर्ड रूट। एंड पी, पी प्राइमरी सफिक्स, एंड एस, एस क्या है? सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी
सफिक्स। अब हमारा जब हम नॉमेनक्लेचर कर रहे होंगे किसी भी कंपाउंड का, तो अपन को 5 चीज़ों का याद रखना है। उसमें जो भी अपन को कंपाउंड दिया होगा उसमें सबसे पहले अपन को देखना है सेकेंडरी प्रीफिक्स है क्या, प्राइमरी प्रीफिक्स है क्या, रूट वर्ड है, प्राइमरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है। और जब उसका हम नाम में लिख रहे होंगे तो अपन को इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। सबसे पहले अपना सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा, देन प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा, देन वर्ड रूट आएगा, देन प्राइमरी सफिक्स आएगा, देन सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे हम। तो जब हम सारी चीज़ लिख देंगे तो हमारा आईपी एक नेम बन जाएगा किसका, उस कंपाउंड का। फॉर एग्जाम्पल के लिए कंपाउंड लेते हैं, एग्जाम्पल this one, this, this, that, हाँ। सो ये एग्जांपल है, इसका जो मैंने जो नेम है वो लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये सारा चीज कोड उसमें फिट हो रहा है। हमारा जिसका नाम होगा एजर्स काउंट 1 2 3 4 5, यहाँ होगा 4 साइक्लो, ये प्रोपेल, अब हमारा वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब पैंट, फिर 2 इन ओइक एसिड। यह इसका आईपीएक नोमेनक्लेचर है इसका, इस कंपाउंड का। ओके, सो कैसे मैंने किया, सबसे पहले हमारा क्या आना चाहिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स आना है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, सबसे पहले क्या इधर मैंने लिखा 4 साइक्लो, मतलब 4 पर साइक्लो ग्रुप है, 4 साइक्लो अपन का हो गया सेकेंडरी सफिक्स प्रीफिक्स। देन प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, जो साइक्लो है वो कितने मेंबर की साइक्लिक रिंग है, 3 मेंबर की, और 3 मेंबर क्या करते हैं, प्रोपेल। तो 4 साइक्लो प्रोपेल, अपन इसका नोमेनक्लेचर कर दिया। जो अपन का लोकेंट होगा, इसको लोकेंट भी बोलते हैं, जो भी ये जुड़ा रहता है, या उसको सब्स्टिट्यूट जो भी होगा, सबसे पहले उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो बताएगा कि हमारा जो लोकेंट है वो हमारा साइक्लिक है कि असाइक्लिक है। अगर साइक्लिक है तो हम साइक्लोवर्ड यूज कर देंगे। अब हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, अब हमें प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बोलेंगे, वो कितने मेंबर, मतलब कितने कार्बन एटम का रिंग है या चैन है, जो भी है वो हमारे यहाँ आ जाएगा। अब हमारा वर्ड रूट क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम की, कितनी जो मेन चैन है वो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम की है, कितनी की है, 5 की। तो हमारे वो आ जाएगा पेंट। 5 को क्या बोलते हैं, 5 कार्बन एटम को पेंट। अब अपना जो हाँ, हमारा जो प्राइमरी सफिक्स है वो क्या बताता है, वो बताता है कि हमारा जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। अपन ने पढ़ा था सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स एल्केन, देयर इज नो पाई बॉन्ड, बट इन अनसैचुरेटेड देयर इज पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये हमको डबल बॉन्ड, ये प्राइमरी सफिक्स इधर पर क्या है, 2 इन, मतलब 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। अब हमारा जो ओइक एसिड है, सेकेंडरी सफिक्स क्या बताएगा, वो किस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये कौन से फंक्शनल ग्रुप से, ओइक एसिड फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड है। ये पूरा एसिड फंक्शनल ग्रुप है ना, वो हमारा बताएगा सेकेंडरी सफिक्स। तो ये पूरा इस तरीके से नाम हो गया कि 4 साइक्लो 3 मेंबर रिंग प्रोपेल। अब हमारा वर्ड रूट पेंट, प्राइमरी जो सफिक्स है वो 2 इन है, देन ओइक एसिड हमारा सेकेंडरी सफिक्स हो गया। तो इस तरीके से हम नोमेनक्लेचर करेंगे। अब हम देख लेते हैं 1 बाय 1, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको बोलते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, ये सब होता क्या है, इसको 1 बाय 1 देखते हैं। ओके, सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस कोड को मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। ये हमारा कोड है SPWPS। इसके बेस पर ही हम सारा नोमेनक्लेचर करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स आया। सबसे पहले है सेकेंडरी, या हम इसको उसमें लिख देते, इतना लिखना नहीं पड़ेगा। अपन है 2 डिग्री प्रीफिक्स, मतलब इसको सेकेंडरी करते, सेकेंडरी प्रीफिक्स। जो हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो क्या क्या होगा, मैंने क्या बोला था, सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें क्या बताता है कि जो लोकेंट, ये इज टेल्स अबाउट द लोकेंट, और इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, साइक्लिक
साइक्लिक और एसाइक्लिक। इसके बारे में हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स बताता है कि हमारा जो सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, मतलब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इससे कुछ भी मान लो ये एक 1 2 3 मेंबर की एक चैन कनेक्टेड है, ये हमारी मेन चैन होगी कार्बन एटम की। सो ये 3 मेंबर, ये क्या है, साइक्लिक है। सो अपन अगर ये हमारा इधर साइक्लिक जुड़ा है तो ये हमारा साइक्लिक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कौन बताएगा, ये हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स बताएगा कि जो सब्स्टिट्यूट जो जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, ये जो सब्स्टिट्यूट है ये जो कि मेन चेन से जुड़ा हुआ है वो साइक्लिक है कि असाइक्लिक, वो हमें बताएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। समझिए। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स अब क्या होगा, अगर हमारा एसाइक्लिक है, एसाइक्लिक तो फिर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर हमारा साइक्लिक है तो हम क्या लिखते हैं, साइक्लो। अभी मैंने यूज किया था ना, हमारा साइक्लिक था 3 मेंबर तो हमने साइक्लोप्रोपिल बोला था, साइक्लो, ठीक है। अगर हमारा बाईसाइक्लिक है तो उसको बोलेंगे बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। ओके। अब बाईसाइक्लिक होता क्या है, मतलब बाईसाइक्लिक मीन्स if 2 or more than 2 carbon atom are common between 2 रिंग। अगर 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन एटम कॉमन है 2 रिंग के बीच में, सो हम उसको बोलेंगे वो बाईसाइक्लो है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये दिस वन, यहाँ पर देखिए एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन अगर कॉमन है तो उसको हम बोलते हैं बाईसाइक्लो, ये हमारा बाईसाइक्लो है, ठीक है। अब हमारा इसका एक और होता है, अगर एक कार्बन कॉमन हो तो उसको क्या बोलेंगे, और यहाँ 2 कार्बन कॉमन है, मैंने बोला 2 या 2 से ज़्यादा। अगर 2 से कम कॉमन हुआ, मतलब आपने इस तरह के कंपाउंड देखा होगा ना, कहाँ पर इस तरह का देखा होगा, इन 2 रिंग में तो सिर्फ एक कार्बन कॉमन है, ये वाला, तो इसको क्या बोलोगे, क्योंकि 2 कार्बन या 2 से ज़्यादा कार्बन कॉमन है तो उसको हमने बोल दिया बाईसाइक्लो। बट इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं स्पाइरो, इसको बोलेंगे स्पाइरो। तो यहाँ पर लिखोगे स्पाइरो। स्पाइरो क्या होता है, इफ 1 कार्बन एटम इज कॉमन, इफ ओनली 1 सी एटम कार्बन एटम कॉमन, अगर केवल वो एक कार्बन एटम कॉमन है तो हमारा वो स्पाइरो होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये है, देन मैंने यहाँ से ये बना दिया, तो यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन है जो कि कॉमन है, तो ये 2 जो होगा ना, ये 2 रिंग वो स्पाइरो होंगी। बट यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन कॉमन है तो ये बाईसाइक्लो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लो एक कार्बन कॉमन है तो उसको स्पाइरो बोल देंगे, 2 कार्बन कॉमन है बाईसाइक्लो बोल देंगे। तो ये चीज़ें हम यहाँ करेंगे, तो बाईसाइक्लो, स्पाइरो और एसाइक्लिक के लिए हम कुछ नहीं लिखेंगे, तो वो सारा चीज़ सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ जाएगा। सो आप समझ गए सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाए, अब प्राइमरी प्रीफिक्स देख लेते हैं। अब जो हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स है 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स। सो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है कि हमारा जो अपना मेन जो हमारा चैन है उससे जो सब कुछ जुड़ा हुआ है वो क्या है, कोई साइक्लिक है, कितने नंबर का है, कनेक्टेड है, 1 2 3 मेंबर है, 3 नंबर है तो उसको 3 क्या बोलते हैं, प्रोपेल। अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 मेंबर का रिंग बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेल। सो ये चीज हमारा कौन बताएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स बताएगा। सो प्राइमरी प्रीफिक्स में अपन क्या होगा, अपन क्या बताएंगे, हाँ प्राइमरी प्रीफिक्स में बहुत सारा आ जाएगा। क्यों, यहाँ पर मैं कॉमन देता हूँ जनरल, मान यहाँ पर आर है। सो अगर आर हमारा एल्किल हुआ तो यहाँ पर अब क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेथिल। अगर हमारा यहाँ पर CH3 नहीं CH3 है तो इसको क्या बोलोगे, एथिल। अगर हमारा यहाँ पर 2CH3 है, अगर हमारा 2 टाइम CH3 है तो उसको क्या बोलोगे, 2 है तो के लिए क्या यूज करते हैं, डाई, तो डाई मेथिल, यहाँ पर क्या है, डाई मेथिल इसको बोलेंगे। तो ये हमारा आर हो गया। इस तरीके और कार्बन आइटम बढ़ाते जाओगे, 3 कार्बन प्रोपेल, 4 कार्बन ब्यूटेल, इस तरीके से होता जाएगा अगर आर हमारा किसी उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है।
हमारा इस जो मेन चेन होगी उससे अगर आर ग्रुप जुड़ा है, एल्किल ग्रुप, तो हो गया मेथिल, प्रोपेल, ब्यूटेल, एथिल, डाईमेथिल, डाईप्रोपेल, ये इस तरीके से। अब अगर हमारे ये ग्रुप जुड़ा है, ये ग्रुप जुड़ा है, मतलब ये सेम है, ये ग्रुप जुड़ा है, सो इसको हम क्या बोलते हैं, देखो आर का मतलब एल्क, एल्क, ए एल के, एल्क। अब ओ को क्या है, ऑक्सी प्लस ऑक्सी, क्या हो गया हमारा, एल्कोक्सी। मतलब इसको क्या बोल, अगर हमारा आर ओ आर ग्रुप कनेक्टेड है अपनी मेन चेन से, सो हम उसको बोलेंगे एल्कोक्सी। एल्कोक्सी अगर मान लो अपन का एम आर की जगह सी एच थ्री है, सी एच थ्री ओ अगर है, ठीक है, सो इधर क्या बोलोगे, ये क्या है, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। अगर हमारा सी एच थ्री सी एच टू ओ जुड़ा हुआ है तो क्या बोलोगे, इथॉक्सी। अगर हमारा पी एच ओ जुड़ा हुआ है तो क्या बोलोगे, फिनॉक्सी। इस तरीके से अपन का ये अगर ओ आर जुड़ा है तो अपन इस तरीके से उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। अगर हमारा इसके बाद, हाँ अगर हमारा थर्ड, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, अगर हमारा चेन से जो कनेक्टेड है, अगर वो हमारे सब्स्टिट्यूट क्या है, एक्स हैलाइड ग्रुप है, हैलाइड, हैलाइड ग्रुप है, तो अगर Cl है, अगर मान लो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, तो इसको क्या बोलेंगे। अगर हमारा फ्लोरीन हो गया तो इसको बोलते हैं, ये हमारा हेलो ग्रुप होता है, हैलाइड, इसको बोलते हैं आईपीएक में हेलो। तो यहाँ पर क्या, फ्लोरो, ये हो जाएगा फ्लोरो, ये हो जाएगा क्लोरो, क्लोरो, ये हो जाएगा ब्रोमो और ये हो जाएगा आयोडो। इस तरीके से हम इसको देख लेंगे। अब इसके बाद और कुछ, हाँ कुछ और होते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। अगर हमारा फोर्थ, अगर हमारा NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें क्या होगा, इसको बोलते हैं नाइट्रो। अगर हमारा यहाँ पर N डबल बॉन्ड O ये कनेक्टेड है चेन से, उसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोसो। अगर हमारा N3 ग्रुप कनेक्टेड है उसको क्या बोलेंगे, एजाइटो। ये हमारा क्या है ना, प्राइमरी, ये कहाँ पर आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद। प्राइमरी प्रीफिक्स में इन वर्ड का यूज करेंगे। अगर आर कनेक्टेड है तो एल्किल लिख देंगे, एल्किल में ये सारे नाम आ जाएगा। अगर ओ आर कनेक्टेड है तो मिथॉक्सी, मतलब अगर सी एच थ्री तो मिथॉक्सी, मतलब एल्कोक्सी फॉर्मेट में उसका नाम लिखेंगे। अगर हैलाइड ग्रुप है, सी एल फ्लोराइड, एफ क्लोराइड, बी आर एंड आयोडाइड, मतलब आयोडीन, अगर ये सारे जुड़े हुए हैं तो उसको क्या नाम देंगे, उसका नाम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो होगा। अगर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको नाइट्रो, NO ग्रुप जुड़ा है नाइट्रोसो, N3 है तो एजाइटो। तो इस तरीके से हम इस प्लेस पर इनको लिखेंगे, ठीक समझ गए ना। अब हमारा क्या आता है, वर्ड रूट। अब हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स पढ़ लिया, प्राइमरी प्रीफिक्स पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है वर्ड रूट। वर्ड रूट हम यहाँ तक आ चुके हैं मिडिल में। चलिए यहाँ अब हमारा है वर्ड रूट, वर्ड वर्ड रूट क्या बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम का अपन का ये चेन है, मेन चेन, ये जो चेन है अपन की जिससे कि ये सब्स्टिट्यूट्स जुड़े हुए हैं, वो हमारा कितना नंबर ऑफ कार्बन की है, वो हमें कौन बताएगा, वर्ड रूट बताएगा। वर्ड रूट क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पर हम अगर हमारा C1 है, मतलब एक कार्बन है, तो उसको क्या बोलोगे, मेथ, बस मेथ। अगर C2 है तो उसको क्या बोलोगे, C2 दो कार्बन है, मतलब उसको बोलोगे एथ। अगर हमारा 3 कार्बन है उसको क्या बोलोगे, प्रोप। 4 कार्बन है उसको बोलोगे ब्यूट। अगर 5 कार्बन है उसको पेंट। अगर 6 कार्बन है उसको हैच। अगर 7 कार्बन है उसको हेप्ट, हेप्ट। अगर 8 कार्बन है उसको ऑक्ट। अगर 9 कार्बन है नॉन। अगर 10 कार्बन है डेक। अगर 11 कार्बन है अनडेक। अगर 12 कार्बन है दो डेक। इस तरीके से
ये नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में बताता है वर्ड रूट, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम की हमारी मेन चेन है। जैसे अपनी मेन चेन क्या है, ये वाली है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर की है, तो हम कौन सा वर्ड रूट का यूज करेंगे, C5, मतलब ये पेंटेन। और ये बोलेगा पेंट, वर्ड रूट क्या यूज करेंगे, पेंट। तो इस तरीके से हमारा वर्ड रूट क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, ये तो सिंपल ही था, समझिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या देखना है, अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब हमको प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स देखना है। सो प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स देखेंगे सबसे पहले। प्राइमरी सफिक्स मैंने क्या बताया था, प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है कि अपना जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, मतलब संतृप्त है कि असंतृप्त है। सैचुरेटेड क्या बताता है कि वो जिसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा, मतलब वो एल्केन टाइप का, वो सैचुरेटेड है। बट अनसैचुरेटेड क्या बताएगा, मतलब उसमें डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, मतलब पाई बॉन्ड कंटेंट होगा। सो हमारा ये बताता है प्राइमरी सफिक्स। सो ये क्या बता रहा है, कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, इसके बारे में बताएगा प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, कि अगर अनसैचुरेटेड है तो इन है कि आइन है, ये सारा चीज कौन बताएगा, ये है। अब अनसैचुरेटेड में क्या अपन का मान लो दिया है C डबल बॉन्ड C, ये दिया है, ठीक। अगर ये दिया है तो हाँ, इधर पर CH ये, अगर ये दिया दोनों तरफ कनेक्टेड है, ओके, ये मैंने वैलेंसी छोड़ रखी है, इसलिए मैंने सिर्फ कार्बन की 3 वैलेंसी आपको यहाँ लिखा है, एक अभी ओपन है इस तरफ, एक इस तरफ, हो गई 4 4, ओके। सो अगर ये है तो ये हमारी क्या है, इन है, तो इधर पर जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो हमारा हो जाएगा इन। अगर मैंने C ट्रिपल बॉन्ड C ये किया, ये क्या है, आइन है, तो हमारा हो जाएगा आइन, क्या, प्राइमरी सफिक्स। अगर मैंने 2 टाइम्स CH डबल बॉन्ड CH कर दिया, सो इधर क्या होगा, ये हमारा डाई इन हो जाएगा। अगर मैं 2 टाइम्स C ट्रिपल बॉन्ड C ये को कर दिया तो क्या हो जाएगा, डाई एन हो जाएगा, डाई एन हो जाएगा। सो इस तरीके से हम प्राइमरी सफिक्स किसको बोलते हैं, जो कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में बताएगा। अनसैचुरेटेड में इन आ जाएगा, आइन आ जाएगा, डाइन आ जाएगा, डायन आ जाएगा। और जब वो होगा अपना सैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड मतलब ये सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ CH2 ये हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे कुछ नहीं, इसमें हम क्या यूज करते थे, एन यूज करते थे, एल्केन, पेंटेन, ब्यूटेन। सो अपन सिंपल एन को यूज करेंगे अगर ये सैचुरेटेड है। अगर अनसैचुरेटेड है तो वो तो इन हो सकता है, आइन हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपन प्राइमरी सफिक्स को लगा देंगे। समझिए प्राइमरी सफिक्स में क्या हम देखते हैं, अनसैचुरेटेड है कि सैचुरेटेड है अपना कंपाउंड, ओके। सो हमारा प्राइमरी सफिक्स हो गया। अब हम देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। हमारा यहाँ तक आ चुके, ये बचा और लास्ट सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स बेसिकली क्या बताता है कि हम किस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मतलब वो कंपाउंड किस ग्रुप से जुड़ा हुआ है। मान लो अपन ने ये एग्जांपल लिया था, ये, ठीक है, ऐसा कुछ था यहाँ पर, ऐसा कुछ, ठीक है। ये जो ग्रुप है हमने देखा था कि लास्ट में हमारा था ओइक एसिड, मतलब ये एसिड ग्रुप, वो किसके बारे में, कि एक एसिड ग्रुप का कंपाउंड है। तो हमारा ये जो है ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, अपने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो ये क्या बताएगा सेकेंडरी सफिक्स कि हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, किस ग्रुप से हमारा कंपाउंड बिलोंग करता है। सो ये अपन इसको लिखेंगे, क्या बताएगा, इट गिव्स द information about the group of compound। अगर उसमें OH जुड़ा है तो एल्कोहल ग्रुप से हो जाएगा, अगर हमारा एसिड ग्रुप जुड़ा है तो एसिड ग्रुप से हो जाएगा, कार्बोनेट जुड़ा है तो कार्बोनेट ग्रुप से हो जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि किस ग्रुप से वो जुड़ा हुआ है। ये क्या बताएगा, सेकेंडरी सफिक्स, वो है बेसिकली किस ग्रुप का कंपाउंड, ये हमें सेकेंडरी सफिक्स। अब हो गया हमारा यहाँ तक पूरा कंप्लीट। अब
सेकेंडरी सफिक्स कुछ नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स बहुत ईजी है, कुछ नहीं, क्या ही देखना है, लास्ट में जो मेन ग्रुप होगा वो हमारा सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा। अगर एसिड है तो वही केस है, ऑल मतलब अपन का अगर अल्कोहल है तो ऑल हो जाएगा लास्ट में, वो सारी चीज़ अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी अपन को सिर्फ एक साथ तो पढ़ना नहीं है, अगर एक साथ अपन पूरा पढ़ेंगे, अगर सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स के बारे में डिटेल में देखने लगेंगे तो बहुत लेंथी लेक्चर हो जाएगा स्टार्टिंग में। बट अभी हमें किस पर फोकस करना है कि बेसिकली आईयूपीए जो नोमेनक्लेचर होता है उसका जो वो है, मतलब अपन का सिस्टमैटिक वे है वो क्या है, SPWPC PS, मतलब इसको फॉलो करना है और नाम लिखना है, आपका नाम कभी गलत नहीं होगा आईयूपीए नेम। आप एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका CH3CH2CH3, हमारे यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा। यहाँ हमारा हमने क्या क्या चीज़ पढ़ा, मैं इसको करता हूँ, यहाँ हमारा SPWPS रहेगा और यहाँ आईयूपीए नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा और मैं कर लेता हूँ, हम S, यहाँ पर P, यहाँ पर हमारा W, यहाँ पर P, यहाँ पर S, यहाँ पर हम आईयूपीए नाम लिखेंगे। ओके, इसका अब आप करते जाइए, ये लिखते जैसे मैंने बताया ना, ये क्या हमारा, ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स पोर्शन है, और ये क्या है, ये दोनों हमारा सफिक्स है, ये प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स। ओके, इसको करिए, मैं आगे और लिखता हूँ, CH3 this third, this fourth, इसको मैं CH3 CH2 and CH3, ठीक है, 5 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH2 CH3। अब आप जल्दी करिए। इसका आपने क्या किया, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में बेसिकली क्या होता है कि अगर इससे कुछ जुड़ा हुआ है कि नहीं है, इससे कुछ जुड़ा हुआ आपको दिख रहा है, नहीं जुड़ा है, मतलब यहाँ पर हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ नहीं आएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स दिख रहा है, प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या होता है, कुछ जुड़ा हुआ है कि नहीं है। अब जब जुड़ा ही कुछ नहीं है तो क्या ही हम सेकेंडरी प्रीफिक्स देखेंगे, क्या ही प्राइमरी देखेंगे, कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब अपन की मेन चेन से कोई सब्स्टिट्यूट लगा होता है तब हम इसके बारे में देखते हैं, ये दोनों तो कुछ है नहीं। अब आ गए वर्ड रूट में। वर्ड रूट क्या बताता है, कितने नंबर ऑफ कार्बन की अपनी चेन है, कितने नंबर की है, 1 2 3, 3 नंबर ऑफ जब कार्बन की जो चेन होती है उसको क्या बोलते हैं, 3C3 प्रोप, ये हमारा जाएगा प्रोप। ओके, अब प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, अब देखो प्राइमरी सफिक्स हमको क्या बताता है, ये हमारा कोई जो वो है हमारा कंपाउंड, वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। आपको यहाँ दिख रहा है कोई डबल बॉन्ड नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया, मतलब एन टाइप का। तो पर प्राइमरी क्या लिख देंगे, एन आ जाएगा। अब सेकेंडरी क्या बताता है, कोई इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखिए नहीं जुड़ा है, तो आपको क्या लिखोगे, सीधे सिंपल सा इसका प्रोपेन आ जाएगा आईयूपीए नेम। यहाँ ये भी सिमिलर है, इसको थोड़ा हम ट्विस्ट करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। CH, मान लो CH3 है, मैंने इस H को हटाया, यहाँ पर मैंने साइक्लिक 3 मेंबर ये जोड़ दिया। अब आप बताइए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है कि जो अपना लोकेंट या सब्स्टिट्यूट्स होता है वो साइक्लिक है कि असाइक्लिक, ये उनका अपन का सब्स्टिट्यूट्स है जो कि जुड़ा हुआ मेन चेन से, ये क्या है, साइक्लिक है। तो अपन के साइक्लिक में क्या यूज करते हैं, साइक्लो करते हैं अपना, ये हो गया। प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है, ये जो साइक्लिक जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूट, वो कितने नंबर ऑफ कार्बन का है, 1 2 3, 3 का है। 3 में अपन किसका यूज करते थे, एल्किल है, तो अपन क्या करेंगे, प्रोपिल हो जाएगा। अब ये हो गया। अब हमारा वर्ड रूट 1 2 3, कितने कार्बन का है, 3, तो प्रोप हो जाएगा। अब हमारा यहाँ कोई आपको अनसैचुरेटेड है कि सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड है नहीं, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं तो एन आ जाएगा, ठीक। अब हमारा और कुछ है, कोई फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, ओनली कार्बन हाइड्रोजन का एक चेन है, उससे ये जुड़ा हुआ है ग्रुप बस, और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हमारा ये तो कुछ नहीं होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्योंकि सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है, फंक्शनल ग्रुप को। हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पर, हमारे 2 पर क्या जुड़ा है, साइक्लोप्रोपिल 2, साइक्लोप्रोपिल प्रोपेन, ठीक है, ये हमारा इसका नाम हो जाएगा। इसका बताइए, इसका तो फिर इजी है, जब आपने इसको बता दिया तो इसका क्या होगा, ये हमारा साइक्लो,
ये हमारा क्या है, साइक्लो, क्या बताता है साइक्लो, ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है, कोई जो कंपाउंड हो साइक्लिक है कि असाइक्लिक है, ये हमारा साइक्लो। अब यहाँ पर कितने मेंबर का है, प्रो 3 मेंबर का है प्रोपेल। अब क्या वर्ड रूट, अब मेन थिंग्स की अपन इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ड रूट वगैरह फिर कुछ नहीं आएगा, तो सिंपल है, इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन। इस चलो नहीं करते हैं, साइक्लो अपन का जो ये है प्रोपेल, क्या इससे कोई मेन चेन कनेक्टेड है, जो मेन चेन हो, कोई चेन नहीं है, सिंपल साइक्लो प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन है। तो यहाँ पर साइक्लो प्रो ये हो जाएगा, रुक जाइए चेंज ही कर लेते नहीं, क्योंकि अपना वो उस सिस्टम में फिट नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम इसको क्या कर देते इसकी जगह पर मान लो मैं इस पे में लिख दूँ, क्योंकि जगह की कमी है, यहाँ पर हम ओ एच लगा देते हैं, क्योंकि हमारा ये तो है ही नहीं रहा है, इसको भी तो अपन को देखना है। ओ एच आ गया, और हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आ गया, ये हो गया, हाँ ये वाला सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स है, कोई जुड़ा कनेक्टेड है इससे, कुछ कनेक्टेड नहीं है, अपनी मेन चेन है 1 2 3 4 5 मेंबर की मेन चेन है, कुछ कनेक्टेड नहीं, साइक्लो कुछ है ही नहीं। जो हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ दिख रहा है, इससे कुछ लोकेंट सब्स्टिट्यूट्स जुड़ा ही नहीं है, सो प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं है, खत्म। और ये हमारा वर्ड रूट कितना है 5, तो कितना हो गया पैंट। अब हमारा ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, प्राइमरी सफिक्स है हमारा, प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है कि वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ये तो अनसैचुरेटेड इन है, प्राइमरी सफिक्स इन हो गया। हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो है OH, तो हमारे क्या हो जाएगा, OH के लिए हम यूज करेंगे ऑल, तो सेकेंडरी हो जाएगा ऑल। तो अपन का ये पूरा क्या हो जाएगा नाम, देखो पैंट टू इन ऑल, पैंट टू इन ऑल, पैंट टू इन ऑल, उसमें ओइक एसिड था, इसमें ऑयल, ठीक है, पैंट टू इन ऑल। अब हमारा ये, अब हमारे इसमें बताइए क्या कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स है, नहीं प्राइमरी भी नहीं है। वर्ड रूट कितना है 4 है, 4 का ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट हो गया, कितना है 1 2 3 4, कितने पर है 2 पर इन है, अनसैचुरेटेड है। अब कितने मेंबर की है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मतलब ये क्या आ जाएगा ब्यूट, सिंपल ब्यूट, कितने पर है 2 पर इन, ब्यूट 2 इन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना मेंबर है, अपन देखो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहां पर हम अपने डबल बॉन्ड को लेस नंबर पे मिलेगा। यहाँ से अगर करते हैं 1 2 3 4 और यहाँ से करें 1 2 3 4, तो हम किसको सही मानेंगे, जहां से हमारे जो डबल बॉन्ड है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिले, मतलब कम प्रायोरिटी मिले। यहाँ पर 1 फर्स्ट प्रायोरिटी मिल रही है किसको, डबल बॉन्ड को, बट यहाँ पर जाके थर्ड प्रायोरिटी मिल रही है, ये तो अपन को ज़्यादा नंबर आ रहा है, अपन को ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। सो हमेशा डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर प्रायोरिटी पर रखना है, मतलब अगर प्रायोरिटी तो देना है, मतलब जो नंबर आएगा वो हमारा सबसे कम होना चाहिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के केस में। और भी जो फंक्शनल ग्रुप है उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, यहाँ से होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है, मतलब जो भी मेन अपन की ग्रुप हो गई, ये क्या है, ये भी एक एल्किन ग्रुप है ना, यहाँ पर भी एल्कोहलिक ग्रुप है ना, बट यहाँ पर एल्कोहल ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है एल्कोहल को, इसलिए एल्कोहल से अपन ने नंबरिंग स्टार्ट किया था। यहाँ पर कोई अदर ग्रुप तो है नहीं, तो एल्कीन उसको लीड करेगा, तो एल्कीन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला हमारा भी गलत हो जाएगा 1 2 3 4। अब हमारा यहाँ कुछ नहीं है, कितना है ब्यूट है, यहाँ पर कितने क्या है, यहाँ पर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है, वो बताता है हमारा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स ये क्या है, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड में इन है, तो अपन बोल देंगे इन है। अब कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, तो अपने क्या हो जाएगा ब्यूट, इधर पर चेंज क्या हो गया, अब यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 इन क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आईपीएक नोमेनक्लेचर, मतलब आज हमने बेसिक से ही सीखा है बेसिकली आईपीएक को लिखते कैसे हैं। आईपीएक में आप देख रहे हैं कि अपन को इस पैटर्न को फॉलो करना है, SPWPS। अगर आप इसको फॉलो करके चलेंगे तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, इन 5 थिंग्स का। अगर ये आप पूरा ध्यान लेके गए, इसी वे में आपने अरेंज कर दिया, इसको सबसे पहले फिर ये फिर ये फिर ये, तो आप आईपीएक को आसानी से लिख लेंगे। अब ये तो हमारा आज बेसिक ही था आईपीएक का। तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि अपन जैसे ऑल लिखा था, तो इसका इनऑल आ रहा है, यहाँ पर ओइक एसिड हो गया, तो अगर एसिड ग्रुप है तो ओइक एसिड हो गया। अपन प्रायोरिटी किसको दें, OH को दें या अपन एल्कीन को दें,
OH और अगर मान लो एसिड ग्रुप आ जाता तो फिर किसको प्रायोरिटी देते, एसिड ग्रुप को देते हैं। तो ये अभी हमको डिटेल में देखना है। अभी तो हमने सिर्फ एक व्यू देखा है कि किस तरीके से IPA को अपन को लिखना है। IPA का वे क्या है लिखने का, वो वे ये है, सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा, वर्ड रूट आएगा, प्राइमरी सफिक्स आएगा और सेकेंडरी सफिक्स आएगा। इस तरीके से हम जब लिखेंगे तो अपना IPA कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये अपन को चीज़ों को ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।